हेमंत सोरेन भाजपा से हाथ मिला सकते हैं। हेमंत सोरेन कांग्रेस और आरजेडी से दूरी बना सकते हैं और गठबंधन से उन्हें दरकिनार कर सकते हैं, या फिर हेमंत सोरेन को जानबूझकर भड़काया जा रहा है। हो गए ना कंफ्यूज? ठीक यही हालत इन दिनों झारखंड की राजनीति को देखने समझने वालों की भी है। इस पूरी कंफ्यूजन का सबब बनी है भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक की एक विस्फोटक ट्वीट। दरअसल उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर बस एक लाइन की पोस्ट की थी, जिसके बाद से चर्चाओं का बाजार इतना गर्म है मानो झारखंड में चलने वाली शीतलहर भी शर्माकर हीट वेव में तब्दील हो जाए। उन्होंने बस एक लाइन लिखी थी, अब नया बम झारखंड में, हेमंत सोरेन अब जीवंत होंगे। जैसे ही ये पोस्ट आई, सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म हो गया। चर्चाएं शुरू हो गई, क्या झामुमो बिहार चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन से बाहर हो सकता है? क्या हेमंत सोरेन कांग्रेस और आरजेडी को किनारे कर नया समीकरण बना सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हेमंत सोरेन भाजपा के साथ किसी नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने इसी दिशा में संकेत देते हुए कहा कि हेमंत और भाजपा की संभावित नजदीकी आने वाले दिनों में नया मोड़ ला सकती है। मगर मामला यही नहीं थमा। पत्रकारों और विश्लेषकों का एक वर्ग डॉक्टर आलोक के बयान को महज प्रोवोकिंग लाइंस बता रहा है, जिसका मकसद सिर्फ सियासी खलबली मचाना है। इसी बीच झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी इस राजनीतिक बमबारी पर तीखा जवाब देते हुए लिखा, हेमंत जीवंत हैं, भाजपा का अंत है। उनका यह बयान साफ था, वे किसी भी तरह के गठबंधन संकट की चर्चाओं पर विराम चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक हलचल थमती नजर नहीं आ रही। और फिर जैसे सियासत को और सुलगाने के लिए डॉक्टर अजय आलोक ने एक और पोस्ट कर दी। इस बार उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए लिखा, अरे भाई, हमने हाइड्रोजन बम देखा, एटम बम देखा और बिहार से कांग्रेस गायब। लेकिन एक राज्य में सुतली बम फटेगा और कांग्रेस गायब हो जाएगी। ये है जलवा राहुल गांधी का, मजाक समझा हुआ है बंदे को। इस पोस्ट का पूरा ताना बाना राहुल गांधी के उन बयानों पर तंज था, जिसमें उन्होंने एटम बम और हाइड्रोजन बम जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए वोट चोरी के बड़े खुलासे का दावा किया था। हरियाणा चुनाव में 25 लाख वोटों की चोरी का उनका दावा चुनाव आयोग ने नकार दिया था। लेकिन इस बम वाली राजनीति के बहाने डॉक्टर आलोक ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए झारखंड की सियासत को फिर से गरमा दिया है। इधर भाजपा प्रवक्ता के इस बयान का राजनीतिक अर्थ निकाला जाने लगा। क्या सचमुच झारखंड में इंडिया गठबंधन टूटने की ओर है? क्या कांग्रेस और राजद की झामुमो सरकार में अब कोई भूमिका नहीं बचेगी? क्या हेमंत सोरेन भाजपा से हाथ मिलाने के लिए संकेत ढूंढ रहे हैं? ऐसे सवाल उठने तो लगे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार अनुज सिन्हा इस सियासी उत्साह से असहमत दिखते हैं। वे मानते हैं कि भाजपा प्रवक्ता की पोस्ट महज राजनीतिक बयानबाजी है, कोई ठोस आधार नहीं। उनके मुताबिक अभी के हालात में ना तो गठबंधन टूटने के संकेत हैं, ना ही झामुमो कांग्रेस राजद को बेदखल करने की स्थिति में दिखता है। सिन्हा का तर्क है, यदि झामुमो को अपने सहयोगियों से इतनी ही नाराजगी होती तो उसके तेवरों और बयानबाजी में कहीं ना कहीं ये झलकता जरूर। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। और अगर हेमंत सोरेन आरजेडी से इतने ही नाराज होते तो स्थापना दिवस समारोह में आरजेडी के मंत्री संजय प्रसाद यादव को मंच से बोलने का मौका क्यों दिया जाता? सिन्हा ये भी मानते हैं कि बिहार चुनाव में कांग्रेस राजद के खराब प्रदर्शन का असर झारखंड की राजनीति पर जरूर पड़ा है। कांग्रेस का मनोबल टूटा है और जिस तरह से बीते कुछ समय से वह गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में आने का प्रयास कर रही थी और झामुमो पर हावी होने का प्रयास कर रही थी, वह अब कमजोर पड़ चुकी है। बिहार में करारी हार के बाद यह संदेश गया है कि कांग्रेस और राजद दोनों का जनाधार घटा है। ऐसे में इन दोनों दलों की झारखंड में आक्रामक राजनीति की गुंजाइश बेहद सीमित हो गई है। इसके उलट झामुमो मजबूत स्थिति में है और उसे अपनी सरकार पर किसी भी तरह का दबाव झेलना नहीं पड़ रहा। सिन्हा कहते हैं, झामुमो अब बिना किसी खास दबाव के अपनी सरकार को सहजता से चला सकता है। जहां तक भाजपा झामुमो की संभावित नजदीकी का सवाल है,
सिन्हा इसे राजनीतिक अफवाह से अधिक कुछ नहीं मानते। उनका कहना है कि अगर बड़ा उलटफेर होना होता तो इसके संकेत बहुत पहले दिख जाते। राजनीति में ऐसा फैसला खाली सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर नहीं लिया जाता। कुल मिलाकर झारखंड की राजनीति अभी इंतजार और निगरानी की स्थिति में है। भाजपा प्रवक्ता की पोस्ट ने जिस तरह माहौल को गर्म किया, उसने चर्चाओं का नया दौर अवश्य शुरू कर दिया है। मगर वास्तविकता यह है कि हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार सुरक्षित, स्थिर और नियंत्रण में दिखती है। न कांग्रेस के पास अभी ताकत है कि वह बड़ा दबाव बना सके, न राजद के पास उस तरह की राजनीतिक पूंजी बची है। हाँ, ये बात जरूर है कि बिहार चुनाव ने दोनों दलों को राष्ट्रीय और राजकीय स्तर पर कमजोर किया है, जिसका असर आने वाले महीनों में झारखंड की सियासत पर भी दिखाई पड़ सकता है। राजनीतिक समीकरणों में हल्का फुल्का उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन किसी बड़े धमाके के आसार फिलहाल नहीं है। खैर, अब आने वाले वक्त में क्या वाकई कोई बड़ा बम फूटेगा या फिर भाजपा के दावे फुसकी बम निकलेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।